हेलो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम मकर संक्रांति कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर साल 14 जनवरी को या कभी कभी किसी किसी साल में 15 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती है। यह सूर्य की चाल पर निर्भर करता है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को आएगी या 15 जनवरी को। अब मैं बताती हूँ आपको कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इससे ही संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से उत्तरायण शुरू होता है, मतलब इस दिन से बड़े दिन होने लगते हैं। अब आप लोग बोलेंगे 25 दिसंबर की से छुट्टी लगती है, क्रिसमस से बड़े दिन लगते हैं। वो हमारा त्यौहार नहीं है, वो क्रिश्चियनों का त्यौहार है, इसलिए उनके उस त्यौहार के अनुसार वह मानते हैं कि बड़े दिन शुरू हो गए हैं। और सनातन धर्म के हिसाब से मकर संक्रांति के दिन से बड़े दिन होने लगते हैं। हिंदू धर्म में उत्तरायण काल को पुण्य, शुभ और मोक्ष देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन इस समय किया गया दान, स्नान, जप, तप बहुत फलदायी होता है। अब फसल का त्यौहार, यह किसानों का पर्व भी है। नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जानते हैं। जैसे पंजाब में इसे लोहड़ी बुलाते हैं, तमिलनाडु में इसे पोंगल बुलाते हैं, गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण बुलाते हैं, असम में इसे भोगाली बिहू बुलाते हैं और हमारे हिंदू धर्म में हम इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। इस दिन हमें विशेष करके क्या क्या दान करना चाहिए, जैसे तिल, गुड़, चावल, कंबल और घी का दान बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि तिल दान से पाप नष्ट होते हैं। और मकर संक्रांति के दिन हम क्या क्या करते हैं? सुबह स्नान करना, सूर्य देव की पूजा करना, तिल गुड़ खाना और बांटना, पतंग उड़ाना, गरीबों को दान करना। आइए मैं आपको मकर संक्रांति की कथा भी सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन सदा ईश्वर भक्ति में लगा रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करता और उसकी पत्नी पूरे मन से व्रत उपवास करती थी। एक वर्ष मकर संक्रांति का पावन दिन आया। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह इस दिन व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा करेगी और जितना हो सकेगा दान भी देगी। घर में धन का अभाव था, फिर भी उसने थोड़े से तिल और गुड़ एकत्र किए। सुबह स्नान कर उसने सूर्य देव को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें। उसी समय एक गरीब साधु उनके घर आया और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने बिना संकोच अपने पास मौजूद तिल गुड़ साधु को दान कर दिए। स्वयं उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन मन में बड़ा संतोष था। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, माता, तुम्हारा यह दान व्यर्थ नहीं जाएगा, सूर्य देव तुम्हें अवश्य फल देंगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण को नगर के राजा ने बुलाया। राजा ने उसकी ईमानदारी और दिव्यता से प्रसन्न होकर उसे राज कार्य सौंप दिया। धीरे धीरे उनके घर में धन, सुख और सम्मान आने लगा। वर्षों बाद भी उस ब्राह्मणी ने मकर संक्रांति का व्रत और दान नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से उनका जीवन उज्जवल हो गया। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा और दान का बड़ा महत्व माना जाता है। अच्छे मन से किया गया छोटा सा दान भी बड़ा फल देता है। व्रत केवल शरीर का नहीं
मन की शुद्धता का भी होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपको मकर संक्रांति से जुड़ी कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर हैप्पी मकर संक्रांति। आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहें।